अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और उसका आज हम डिस्कस करना है फैलम नेमाटोडा। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने फैलम प्लेटी हेलिमेंथस वो शुरू किया था। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी जो हैबिटेट है उसके बारे में देखते हैं। इसका हैबिटेट क्या है? ये क्या है? राउंड वर्म। ये राउंड वर्म होते हैं। इसकी बॉडी क्या होती है? राउंड वर्म होती है। इस तरीके राउंड इन्होंने गोल नुमा शेप होती है गोल नुमा। और वर्म होते हैं, वर्म कहते हैं कीड़ा या जो भी इस तरह की चीज़ होती है। और इसके बाद हैबिटेट इसका क्या है? इसमें कुछ होते हैं फ्री लिविंग होते हैं और उनके अंदर कुछ होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक के अंदर क्या आते हैं? हुक वर्म्स। पैरासाइटिक का क्या मतलब होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हों और उस पे रहने के बाद उससे खुराक भी हासिल करते हों और क्या हों, उसको नुकसान भी पहुंचाते हों, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। तो इसके बाद हम बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देखें। हैबिटेट को तो देख लिया और इनकी जो कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ क्या होते हैं जैसे पैरासाइटिक रहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है इनकी? है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब? ट्राई का मतलब तीन, ब्लास्टिक का मतलब तीन लेयर वाले, जिनके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कल हमने पढ़ा था, पिछला जो फैलम कल पढ़ा था उसके अंदर। और बायलैटरल सिमेट्री होती है। सिमेट्री क्या होती है? यहाँ से इसको अगर दो में तकसीम करें देखो तो ये क्या बनेगी? बायलैटरल सिमेट्री इसकी बनेगी। और बॉडी क्या होती है? अनसिगमेटेड। सिगमेटेड का क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पे इस पे निशान होते इस तरह के छोटे छोटे, उनको क्या कहना था? सिगमेंट। सिगमेंट होता है छोटा सा हिस्सा जो सेपरेट किया जाए, उनको कहते हैं सिगमेंट। जिनको अलहदा ना किया जाए उनको क्या कहते हैं? अनसिगमेटेड। और इसके बाद है, बाद में इनकी क्या होती है बॉडी? पसीडो सिलुमेट होती है। पसीडो का क्या मतलब होता है? पसीडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि वो चीज़ जो ट्रू ना हो उसी तरह की लेकिन ट्रू ना हो, फॉल्स हो, उसको क्या कहते हैं? पसीडो कहते हैं। सिलुमेट का मतलब होता है कैविटी। इनकी जो कैविटी होती है वो क्या होती है? पसीडो सिलुमेट होती है। यानी कि फॉल्स कैविटी इनके अंदर, बॉडी के अंदर होती है, फॉल्स कैविटी मौजूद होती है। इसके बाद इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है क्या? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिस तरह ये बनाई है इस तरह हो, जिस तरह की ये राउंड वर्म होते हैं उसी तरह की इनकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। और इसके बाद हम एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? ये स्टार्ट होती है, इट्स स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड ऑन एनस। ये माउथ यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे एनस पे आकर क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जो माउथ होता है, ये माउथ स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं सुपीरियर। इनको कहते हैं सुपीरियर और इनको कहते हैं इन्फीरियर। आगे जो यहाँ पे माउथ को क्या कहते हैं? सुपीरियर और इसको इन्फीरियर। यहाँ पे माउथ के ऊपर क्या होते हैं? सेंसरी पिपली मौजूद होते हैं। उन्होंने क्या करना है? ट्यूब्स मौजूद होते हैं जो सेंस होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म नज़दीक आता है या पैरासाइट के अंदर जाना है, जो भी सेंस ऑर्गन इन्होंने सेंसरी इंफॉर्मेशन वसूल करनी है वो सेंसरी पिपली के ज़रिए वसूल करनी है। तो इसके बाद यहाँ से खुराक कहाँ से लेते हैं? या माउथ से खुराक इन दाखिल करनी है अपने जिस्म के अंदर। यहाँ से दाखिल होने के बाद इनकी एलिमेंट्री कैनाल से गुजरते गुजरते खुराक ने यहाँ से एनस से इन्होंने क्या कर देना है? बाहर निकाल देना। और इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इनके अंदर आप बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन क्या होती है? यहाँ पे नर्व्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे फेरेंक्स के आगे क्या होते हैं? रिंग लाइक नर्व मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? रिंग लाइक नर्व मौजूद होते हैं। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँचानी होती है। और यहाँ पे अगर इन्होंने कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालना हो तो जिसमें में इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, कहीं उनको क्या कहते हैं? नेफ्रिडो फोर। कल भी हमने पढ़ा था नेफ्रिडो फोर के होते हैं जो स्मॉल पोर्स विच एक्सक्रीट, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। तो इसके बाद हम इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होती है? इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं और ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होती हैं। यूनिसेक्सुअल कल हमने जो पढ़ा था फैलम प्लेटी हेलिमेंथस, उसके अंदर क्या पढ़ा था? वो बाइसेक्सुअल था। उनके एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों करैक्टर मौजूद थे।
दोनों आर्गन मौजूद थे। इसका क्या होता है, यहाँ पे अगर मेल है तो इसके टेस्टिस मौजूद होंगे, अगर तो फीमेल हो गए तो क्या होगी, ओवरीज मौजूद होंगी। तो इनके क्या होते हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो आज का यही टॉपिक था, फैलम नेमाटोडा। तो बेस्ट ऑफ लक, तमाम पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब